पिछले क्लास में हमने 4 सवाल सॉल्व किया था। 4 सवाल हमारे पास आज के क्लास में भी है, 13, 14, 15 और 16 नंबर। 12 तक हम लोग कर चुके थे, यानी कि 12 सवाल कर चुके हैं। 4 हमारे पास आज है, 4 और कर लेंगे कल, तो टोटल हमारा इस चैप्टर के अंदर 20 सवाल हो जाएंगे। और इतना यदि आप 20 सवाल को अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो ये दावा है कि आप 50 से ऊपर ही, यानी कि 60-70% तो आप आराम से सवालों को देख के सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद यदि कॉपी कलम का इस्तेमाल कर लेंगे तो पूरा बन जाएगा। थोड़ा सा थ्योरम का इस्तेमाल कर लेंगे तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो 20 सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे, 16 आज कर लेंगे, 16 तक 4 हम लोग और कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस इतना पक्का आ जाएगा कि 60-70% तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉपी पर थोड़ा सा चलाएंगे हाथ, 80% भी हो जाएगा। थ्योरम का थोड़ा इस्तेमाल कर लेंगे तो पूरा निपट जाएगा। ठीक है, चलो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं आज का क्लास हम लोग अपना। सवाल नंबर 13 देखा जाए क्या कह रहा है इसमें। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 100 डिग्री, ये डायग्राम आपके पास, तो लिखते चलते हैं हम लोग साथ में। पी क्यू आर कितना दिया हुआ है? 100 डिग्री, तो इसमें हम लोग लिखते हुए भी चलेंगे। ये आपका दिया हुआ है 100 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। वेयर पी क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, बिल्कुल सही बात है। पी क्यू आर हमारा पॉइंट है जो किस पे है? सर्कल के ऊपर है। विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ हमको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एंगल फाइंड करना है आपको। एंगल ओ पी आर कहां दिख रहा है? ओ पी आर, ये आपको फाइंड करना है। चलिए ठीक है, ओ पी आर यानी कि आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल हमारा कितना होगा ये आपको पता करना है। चलिए पता करेंगे, लेकिन पता करने से पहले, कुछ भी करने से पहले आप इसमें देखो कि क्या कोई थ्योरम अभी फिलहाल इसमें सटीक बैठ रहा है क्या। आप बोलेंगे कि सर आपने पढ़ाया था कि यदि हमारा एंगल सेमी सर्कल में बनता है तो वो 90 होता है। तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये हमारा जो है डायमीटर है। नहीं, आप ध्यान से देखो इसको, ये काफी ऊपर है। तो क्या डायमीटर कहलाएगा? क्या नहीं कहलाएगा। तब तो वो थ्योरम यहाँ पे प्रूफ नहीं हो पाएगा, उसको छोड़ देते हैं। एक्चुअली में पता है इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एक छोटा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, छोटा सा, बाकी आपका आराम से बन जाएगा। चलिए यहां पे आ जाइए सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन नंबर 30। कंस्ट्रक्शन करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। आप इसको देखो, पहले आप क्या करो, एक पॉइंट ले लो यहां पर। इस पॉइंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। चलो हमने इसका नाम रख दिया एम, सपोज एम। आप क्या करोगे, पी को एम से ज्वाइन करोगे और आर को भी ज्वाइन करोगे एम से। ठीक है, तो आपने ज्वाइन किया है तो बेसिकली आप यहां पे लिखो ज्वाइन, ऐसे लिखो, टेक अ पॉइंट, टेक अ पॉइंट एस ऑन द सर्कल, यानी कि सर्कल के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया है एस। उसके बाद आपने ज्वाइन किया है, बेसिकली ज्वाइन, सॉरी एस नहीं लिया है हमने, एम लिया है, माय मिस्टेक। तो ज्वाइन आपने किया है पी एम एंड आर एम, बस ये आपने ज्वाइन किया है। चलिए इतना करने के बाद अब आप इसमें देखो कि आपको क्या दिख रहा है। आप थोड़ा सा यदि लॉजिक लगाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि पी क्यू आर एम, एक काम करो, पी क्यू आर एम ठीक नहीं लगा बीच में, पी क्यू आर एस ठीक लगेगा, है ना, वो थोड़ा सा सीक्वेंस बन जाएगा। हालांकि ये भी सही है, लेकिन थोड़ा सीक्वेंस हमारा बने, एस लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सुनने में भी थोड़ा सा ठीक लगेगा, है ना, पी क्यू आर एस, अब सही लग रहा है सुनने में। तो अब थोड़ा सा यदि गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पी क्यू आर एस ये चारों का चारों पॉइंट आपके सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है और ये चार साइड भी फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब पी क्यू आर एस आपका क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। चलिए आ जाइए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप बोलोगे कि पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पी क्यू आर एस आपका क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब हम बता रहे थे आपको, तो आपने उसमें थ्योरम पढ़ा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 के बराबर होता है। तो आप ध्यान से देखो तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, आपके 180 के बराबर होंगे इन दोनों का सम। तो आप यहां पे लिखेंगे कि एंगल, इसका नाम पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर
प्लस एंगल पी एस आर बराबर 180 डिग्री। रीजन आप लिखेंगे इसमें कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ, ऐसे देखो सम ऑफ अपोजिट है ना, वो ठीक रहेगा। थोड़ा सा चेंज करेंगे बस, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये आपने रीजन लिख दिया इसमें, ताकि आप टीचर जब यहाँ पे देखेंगे ना कि ये एंगल और ये एंगल 180 के बराबर क्यों भाई, क्योंकि थ्योरम कहता है। आगे बढ़ा जाए, अब ये कितना आपके पास 100 डिग्री प्लस एंगल पी एस आर बराबर 180 डिग्री। सिंपल सा दिख रहा है, इसको उधर माइनस कर देंगे तो एंगल पी एस आर कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब ध्यान से देखिए आप, ये दोनों का सम 180 होता है, तो हमने इसका वैल्यू केवल कितना निकाल दिया, 80 निकाल दिया। ठीक है, अब आपको इसमें एक थ्योरम और दिखना चालू हो गया होगा। जैसे आप ना इसको देखोगे तो आपके पास एक आर्क दिख रहा है पी क्यू आर, ये एक आर्क है। ये आर्क एक एंगल बना रहा है हमारा यहां सेंटर में, और वही सेम आर्क हमारा एक एंगल बना रहा है यहां पे भी। तो बताइए ये वाला एंगल हमारा क्या होता है, डबल होता है इस वाले से। तो ये वाला आपने निकाला अभी कितना 80, तो ऑटोमेटिक आपका ये कितना हो जाएगा 160, यानी कि 160 हो जाएगा। तो उसको लिखेंगे कैसे, तरीका क्या है, जरा इसके बारे में आ जाइए। नाउ एंगल ये वाला पी ओ आर, एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू टू एंगल किसके, पी एस आर के, पी एस आर। अच्छा एक मिनट, पी एस कहां गया हमारा, पी ओ आर ये डबल होगा इसके, हाँ सही है, कंफ्यूज हो गए थे हम थोड़ा। आगे बढ़ते हैं, एंगल पी ओ आर बराबर 2 इंटू इसका कितना निकाला आपने 80 निकाला। आगे बढ़, अच्छा यहां पे आपने रीजन तो लिखा ही नहीं, आखिर ऐसा क्यों होता है। हाँ बहुत लंबा इसका रीजन है, लेकिन एंगल सबटेंड, अच्छा इसका रीजन ना हमने आपको कई बार लिखाया है, तो आप लिखेंगे इस बार हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे फिर से एक बार डिक्टेट कर देते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। कई बार हमने लिखाया है, तो इस बार आप लिखोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एंगल पी ओ आर बराबर 160 डिग्री। चलिए अब यहां पे आप जरा देखो ध्यान से, एंगल पी ओ आर ये वाला एंगल आपका कितना आ गया 160 आ गया। ठीक है, अब आप एंटर करो किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी ओ आर में। अब आपको ये मानना पड़ेगा कि यदि मेरा एक ट्रायंगल है पी ओ आर, तो जितना हमारा ये है उतना ही हमारा ये है, क्योंकि बोथ आर रेडियस। अब यहाँ पे जब ये दोनों ट्रायंगल का ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रीजन होता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। सिंपली आप इसको आइसोसेलेस का भी प्रॉपर्टी कह सकते हैं। चलिए अब आ जाइए आप इन ट्रायंगल पी ओ आर में। पी ओ आर ट्रायंगल का यदि बात किया जाए तो इसका सम और इसका सम 180 के बराबर होता है। तो इसका नाम आप क्या देना चाहोगे, ओ पी आर, एंगल ओ पी आर प्लस एंगल इसका नाम, चलो इसी को ले लो पहले, क्या फर्क पड़ता है, पी आर ओ ले लो, पी आर ओ प्लस एंगल इसका नाम पी ओ आर बराबर 180 डिग्री। यहां पे आप रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सिंपल, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पे हमारे पास एंगल ओ पी आर है और यहां पे एंगल हमारे पास पी आर ओ है।
इन दोनों के बदले में कोई एक बार इस्तेमाल करो। जैसे यहाँ पे एंगल हमारा ओ पी, क्या निकालना है आपको इसमें, ओ पी आर ही निकालना है, तो ओ पी आर प्लस एंगल ओ पी आर, इसके बदले में भी हमने ओ पी आर लिखा, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, रीजन पे भी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, प्लस एंगल पी ओ आर बराबर 180 डिग्री। रीजन आप इसमें लिखेंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, यानी किसी ट्रायंगल में दो अपोजिट साइड यदि इक्वल होते हैं तो दोनों अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। रीजन हमने यहाँ पे लिख दिया। तो जब टीचर देखेंगे कि अच्छा ओपीआर ओपीआर, पी आर को के बदले में पी आर ओ के बदले में ओपीआर क्यों लिखा, तो तुरंत रीजन देखेंगे, उनका पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो तो दो बार आपको दिख रहा होगा, टू एंगल ओ पी आर प्लस इसका वैल्यू तो आपको पता है 160 बराबर 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। टू एंगल ओ पी आर रहने दो, 180 में 160 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 20, एंगल ओ पी आर बराबर 20 डिवाइडेड बाई 2, तो एंगल ओ पी आर बराबर 10 डिग्री। क्या यही आपको एंगल निकालना था? बिल्कुल, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो हमने बस यहाँ पे एक रीजन छोड़ा है, ये आपको लिखना है, ये आपके लिए हम छोड़ते हैं, बाकी आपका सब चीज सेम रहेगा, कोई डाउट नहीं इसमें। बस इसमें जो नया चीज था वो ये था कि आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करना होता। अब देखो कंस्ट्रक्शन ना नहीं करना पड़ता, यदि ये हमारा पी आर डायमीटर होता तो कुछ ना कुछ रास्ता बन सकता था, लेकिन कुछ बन ही नहीं रहा है। ये थोड़ी कहा कि पी आर आपका क्या डायमीटर होता है ना तो कुछ बाद में सोचते, लेकिन नहीं है तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं भाई। सिंपल सा दिख रहा है हमको, 3 पॉइंट है, 1 पॉइंट और खींच लेंगे तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। चलिए इसी तरीके से करना था, इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने सवाल नंबर 14 की ओर। ठीक है, मिटा दे वाला, सिंपल था। आगे सॉल्यूशन नंबर 14 जरा एक बार पढ़िए आप, तब तक हम मिटा लेते हैं इसको। सवाल नंबर 14 क्या है जरा देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 14 देखिए। देखिए सवाल पढ़ते हैं पहले सवाल। इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये क्या कह रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात तो यहाँ पे बात हुआ है किसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, तो पहले वही बना लेते हैं, आगे बढ़ने का रास्ता आपको साफ साफ दिख जाएगा। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब एक साइकिल के सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल, तो बनाते हैं पहले, देखिए ध्यान से। सर्कल हो गया हमारा, एक आप क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करो, ए बी सी डी, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, तो हमारे ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया जरा एक एक करके पढ़िए ध्यान से, इसीलिए हमने कहा आपको जब भी सवाल ना समझ में आए तो ब्रेक कर करके पढ़िए। इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है ना वही बिहेव कर रहा है उसका डायमीटर के तौर पे। बात समझ आ रही है? यदि हम लोग बात करें कि ए से लेकर सी, तो ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का है क्या, डायगोनल है, लेकिन यही डायगोनल अब किसके तरह बिहेव करेगा, डायमीटर के तरह। ठीक है, उसी प्रकार से बी से डी को यदि हम मिला दें तो ये हमारा है तो डायगोनल, लेकिन अब किसके तरह बिहेव करेगा, डायमीटर के तरह। इसका मतलब इस सर्कल में आपके पास दो डायमीटर दिया हुआ है, एक है AC और दूसरा आपका BD। डायमीटर के साथ साथ वो डायगोनल भी है, सिंपल। तो मान लेते हैं कि हमारा ये पॉइंट कट कर रहा है कहां पर, O पर, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया है, डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस यानी कि पॉइंट को मिलाते हुए आपका जो डायगोनल है वही डायमीटर बन जाएगा। आगे प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अब आपको प्रूफ ये करना है कि जो आपका ABCD क्वाड्रिलेटरल है ना ये एक रेक्टेंगल है।
चलिए प्रूफ करेंगे, लेकिन प्रूफ करने से पहले कुछ बातें आप सोचो जरा। रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी ये होता है कि अपोजिट साइड इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी होता है। इसका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी तो आप भूल ही रहे हैं, 90 डिग्री होता है हर एंगल। तो इन दोनों प्रॉपर्टी में से यदि हम कुछ एक साबित कर दे तो हमारा काम बन सकता है। और इसमें सबसे आसान जो लग रहा है वो है आपका एंगल वाला, क्योंकि देखो साइड वाला आप इसे प्रूफ करने के लिए जाओगे ना फिर फंस जाओगे, क्योंकि बहुत इसमें तामझाम करना पड़ेगा। और इसको देख के हमको साफ पता चल रहा है कि यदि चारों एंगल को हम 90-90 साबित कर दे तो हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा, सिंपल। यानी कि ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90 यदि हम प्रूफ कर दे तो रेक्टेंगल हमारा हो जाएगा। हालांकि इसका प्रॉपर्टी 2-3 है, लेकिन एक प्रॉपर्टी 90 वाला भी तो है। 90 वाला हमको आसान लग रहा है तो वही कर लेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कैसे, सवाल तो वही है हमारा, कैसे जरा देखा जाए। क्योंकि प्रूफ दैट वाला है तो चलना पड़ेगा थोड़ा सा प्रोसेस के साथ। तो पहले आप लिखो गिवन में आपके पास सिंपली ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। टू प्रूव करना क्या आपको कि ABCD क्या है, एक इज अ रेक्टेंगल है। यही आपको प्रूफ करना है। अब आ जाओ आप इसके प्रूफ में, सिंपल सा प्रूफ देखा जाए। चलिए हम आपको एक बात याद दिलाना चाहेंगे, एक थ्योरम बेसिकली याद दिलाना चाहेंगे, वो ये कि जब भी हमारा एंगल सेमी सर्कल पे बनता है, सेमी सर्कल मतलब सर्कल के आधे वाले हिस्से पे जो हमारा कोई एंगल बनता है तो वो कैसा होता है, 90 डिग्री होता है, यानी कि राइट एंगल होता है। चलिए वही हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बस कुछ देर के लिए BD को डायमीटर मानिए। मानना क्या है भाई, डायमीटर ही है वो हमारा। BD को आप डायमीटर मानो। यदि आप BD को डायमीटर मानते हैं तो BD ने क्या किया, इस सर्कल को दो हिस्से में बांट दिया, एक ऊपर और एक नीचे। तो केवल अभी हम ऊपर देखते हैं, इसको आप ढक दो पहले, केवल आप ऊपर देखो। BD आपका क्या है, एक डायमीटर, सर्कल को दो हिस्से में बांट दिया, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे। तो नीचे वाला छोड़ो, तो इसके ऊपर जो है हमारा आधा हिस्सा है, मतलब वो सेमी सर्कल है। और सेमी सर्कल मतलब यहाँ पे एंगल हमारा बन रहा है वो कितने डिग्री का होगा, 90 का होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कितना है, 90 का एंगल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसी प्रकार से अब BD ही रहेगा डायमीटर। अब आप इसको ढक दो, इसको आपने ढक दिया, तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बन रहा है वो भी कितना होगा, 90 अकॉर्डिंग टू थ्योरम। सिंपल सा दिख रहा है आपको कि इस BD ने सर्कल को दो हिस्से में बांट दिया, एक ऊपर और नीचे, यानी कि सेमी सर्कल में। तो सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो 90 होता है। तो ये भी हमारा सेमी सर्कल है, यहाँ पे भी जो बनेगा वो कितना होगा, 90 ही होगा। ऐसा आपने किया किसको डायमीटर मान के, BD को डायमीटर मान के। फिर बाद में हम लोग किसको मानेंगे, AC को मान लेंगे। लेकिन पहले आपने इतना क्या, इतना लिख लो पहले, ठीक है। चलो आ जाओ इसमें। तो आप लिखेंगे कि टेकिंग BD as a डायमीटर, यानी कि BD को आपने क्या मान लिया है, डायमीटर मान लिया है। तो टेकिंग BD एज अ डायमीटर, एंगल इसका नाम BAD दे दो, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल BCD। लेकिन कितना के बराबर, दोनों 90 के बराबर, यानी कि ये भी 90 होगा तो ये भी 90 होगा। लेकिन केवल क्या इतना लिखने से काम चलेगा, रीजन तो चाहिए इसमें। रीजन आप लिखेंगे कि एंगल्स इन द सेमी सर्कल आर राइट एंगल। तो आप इसमें लिखो सिंपल सा, एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, या फिर 90 डिग्री भी आप लिख सकते हैं। राइट एंगल लिखो या 90 डिग्री लिखो, बात तो सेमी कह रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करो,
AC को अपना डायमीटर मानेंगे, AC को, ठीक है। चलो AC को आप डायमीटर मानो, जरा देखना क्या होता है यहाँ पे जादू। AC को आपने डायमीटर माना, ओके। इन्होंने भी क्या किया, सर्कल को दो हिस्से में बांटा ना, एक इधर और एक इधर, इसको ढक दो पहले। तो यहाँ पे जो एंगल हमारा बनेगा ये क्या होगा, 90 डिग्री। उसी प्रकार से अब इसको देखो जरा ध्यान से, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। बस ये हो गया आपका 90, तो ये भी आपका हो गया 90, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे सिमिलरली टेकिंग AC एज अ डायमीटर, यदि आप इसको डायमीटर मानते हैं तो एंगल कौन कौन सा, ADC, एंगल ADC बराबर होगा ABC, एंगल ABC, और दोनों किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो आप चाहो तो इसको अपना मान सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और अपना इसको मान सकते हैं अपना इक्वेशन नंबर सेकंड। पहले रीजन लिख लेते हैं फिर मान लेंगे, रीजन सेम रहेगा आपका। एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, या फिर राइट एंगल भी आप लिख सकते हैं, और यही हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप जरा ध्यान से देखो तो आपका BAD, BCD, ADC, ABC, कहने का मतलब घुमा फिरा के एंगल ये, एंगल ये, एंगल ये और एक एंगल ये किसके बराबर है भाई, 90 के बराबर है। तो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। बस तो आप यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आप सिंपली ऐसे लिखो कि एंगल BAD बराबर एंगल BCD बराबर एंगल ADC बराबर एंगल ABC, कितने के बराबर, 90 के बराबर। तो हैंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। बस ABCD आपका रेक्टेंगल हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया, सिंपल। तो इतना आपको तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको आप लोग एक बार कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने सवाल नंबर 15 की ओर, ठीक है। चलिए इसको मिटा दिया जाए ना, बड़ा मस्त सवाल था, लेकिन ये इस प्रकार का सवाल आता है एग्जाम में। सवाल नंबर 15 देखा जाए। सॉल्यूशन 15 देखिए क्या कह रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं एक बार बढ़िया से, और फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको आराम से ये बन जाएगा। देखिए क्या कहा गया, A, B, C and D are 4 points on a circle, सही बात है। A, B, C, D ये 4 पॉइंट है, और चारों किस पे है, सर्कल पे लाई कर रहा है, ये वाला भी, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सब। आगे AC and BD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E, कौन कौन सा, AC और BD, यानी कि ये AC और ये BD इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पे, E पॉइंट पर, यानी कि यहां पे कर रहा है, वो हमको दिख गया। आगे बढ़ते हैं, सच दैट एंगल BEC, कहां है BEC, ढूंढो जरा इसको, BEC कितना है, 130, यानी कि ये जो एंगल आपको यहां पे दिख रहा है ये 130 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें। आगे बढ़ते हैं, एंड एंगल ECD कहां है, ECD यानी कि ये वाला एंगल कितना, कितना कहा है भाई, 20 ना, ECD 20 है, देख लीजिए एक बार, 20 ही है बुक में, ठीक है। फाइंड एंगल BAC, कहां है BAC, BAC यानी कि आपको ये एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए जरा पता करते हैं इसमें क्या है, सारा कुछ तो आपको डायग्राम से पता चल रहा होगा। जरा सोचो इसमें क्या कर सकते हैं, इतना थ्योरम आपने पढ़ा, 14 सवाल भी आपने पढ़ लिया, जरा लॉजिक लगाओ इसमें क्या बन सकता है, क्या हो सकता है, ये क्या कहना चाह रहा है। देखो ध्यान से यदि आप थोड़ा लगा के इसको समझेंगे ना, तो कहीं से भी बात बनता हुआ दिख तो नहीं रहा, हमको पहुंचना है यहां तक, लेकिन हमको इसमें एक चीज दिख रहा है, पता है क्या, कि ये जो आपका BC है वो एक तरीके से आपका क्या है, कॉर्ड है,
और ये कॉर्ड क्या कर रहा है, इस सर्कल को दो सेगमेंट में बांट रहा है, एक नीचे तो और एक ऊपर। बात करें ये वाला और ये वाला एंगल, तो दोनों तो सेम सेगमेंट में है, तो दोनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन आपको यही तो नहीं पता, तो वो तो पता करना पड़ेगा। इसको पता करने के लिए कहीं ना कहीं आपको इस ट्रायंगल मेंटर करना पड़ेगा। और मान लेते हैं कि आप इस ट्रायंगल मेंटर कर भी जाते हैं, तो ये वाला एंगल तो आपको नहीं पता, यही केवल पता है। तो लेकिन एक रास्ता हमारे पास है। एक रास्ता क्या है कि आप क्या करो, BD को एक स्ट्रेट लाइन मान लो, और जब स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल जाएगा, और ये हमारे पास पहले से है, तो ये निकल जाएगा, 180 में माइनस कर देंगे दोनों को जोड़ के, और जब ये पता चल गया तो वो इसके बराबर हो जाएगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। लेकिन इतना करने, जितना आसान दिखता है ना, थोड़ा लिखना भी पड़ता है, ठीक है, तो लिखना पड़ेगा आपको इसमें। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेट BD इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि आप क्या करो, BD को क्या मान लो, एक स्ट्रेट लाइन मान लो, ठीक है। तो एंगल, इस एंगल का नाम एंगल BEC, एंगल BEC प्लस एंगल CED दे दो, CED बराबर 180 डिग्री। कहने का मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। रीजन आप लिखेंगे इसमें लीनियर पेयर। अच्छा, आप मैथ की खूबसूरती को देख रहे हो कि लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स में, इस्तेमाल हो रहा है सर्कल में। तो कितना बड़ा विचित्र चीज है। इसीलिए कहा जाता है कि मैथ में ना सब चीज आपस में कनेक्टेड है, और इतना कनेक्टेड है ना, तो कई बार बच्चा समझ नहीं पाता कि किसको कहाँ पे इस्तेमाल करे, तो इसीलिए बहुत को मैथ बड़ा बोरिंग लगता है। लेकिन जो एक बार मैथ की खूबसूरती को समझ गया ना, उसके लिए मैथ से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। मैथ का सबसे बड़ा बात क्या पता है आपको, बताते हैं। मैथ का सबसे बड़ा बात यह है कि इसमें आपको चीजें रटना नहीं पड़ता, बिल्कुल रटना ही नहीं है। और सबसे बड़ा बात तो इसमें आपको याद भी नहीं रखना पड़ता, सारा खेल इसमें कॉन्सेप्ट का है। समझ गए ना, फिर आपके लिए मैथ हलवा है। उसी प्रकार से यदि आप बात करो किसका, SST का, याद रखना पड़ता है, उसमें डेट, टॉपिक, कहां पे क्या कहा गया, याद रखना पड़ता है SST में। बात करें साइंस में तो पूरा आपको याद रखना पड़ेगा। बात करें केमिस्ट्री का तो फॉर्मूला याद होता नहीं है। बात करें बायोलॉजी का तो डायग्राम याद रखना पड़ेगा। डायग्राम यदि उसमें पेनिक्रियास था तो पेनिक्रियास का क्या फंक्शन है, लीवर है तो लीवर का क्या फंक्शन है, सब याद रखना पड़ेगा। उसी प्रकार से बात करें फिजिक्स का, फिजिक्स तो सबसे बड़ा बोरिंग, कितना फॉर्मूला उसमें। लेकिन जो चीज समझ जाता ना एक बार कोई बच्चा, चाहे वो SST हो, मैथ हो, साइंस हो, फिर आसान है उसके लिए। तो मैथ भी आपका एक समझने वाला चीज है, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये 180 के बराबर है, और ये आपका अकेला दिया हुआ कितना, 130 डिग्री। तो प्लस एंगल CED बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि एंगल CAD कितना हो जाएगा, 180 में 130 घटा दो तो 50 डिग्री हो जाएगा। तो कहाँ है आपका 50, वो देख लो पहले। ये वाला आपका कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया, ठीक है। अब आप एंटर करो इस ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल CDE, ठीक है, CDE ट्रायंगल में यदि हम लोग बात करें तो एंगल ये वाला कितना, CED प्लस एंगल ये वाला, इसका नाम क्या था, अलग से नहीं रखेंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ भाई ECD, एंगल ECD प्लस एंगल ये वाला EDC रख दो, EDC बराबर 180 डिग्री। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलो अब आप रीजन क्या लिखोगे, हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पे समझा था, ट्रायंगल चैप्टर में। तो सर्कल में इस्तेमाल हो रहा है, खैर ट्रायंगल का तो बहुत कुछ इसमें इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए हमने कहा था कि ट्रायंगल को बिना पढ़े सर्कल में यदि आप आ गए तो इसका मतलब होगा कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ट्रायंगल पढ़ना इस चैप्टर में आने से पहले। खैर आगे बढ़ते हैं। इसका वैल्यू आपको पता है कितना है, 50 डिग्री। इसका वैल्यू भी पता है आपको 20 डिग्री, प्लस ये नहीं पता आपको EDC बराबर 180 डिग्री। साफ लिख दे एक बार में, एंगल EDC बराबर, हाँ, 180 में 70 घटाओगे तो 180,
110 डिग्री आएगा। चलिए, यानी कि ये वाला एंगल कितना आ गया आपका 110 आ गया। अब जितना ये उतना ही एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल, रीजन हम लोग यही देंगे। तो अब यहां पे लिखेंगे आप नाउ एंगल EDC इक्वल्स टू एंगल ये वाला, इसका नाम क्या रखा गया था BAC। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और रीजन आप इसमें देंगे कि एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात। ये एंगल यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। रीजन ये है कि दोनों का दोनों एक ही सेगमेंट में है, ऊपर की ओर ही है। तो बताइए इसका वैल्यू आपने अभी कितना निकाला है 110 डिग्री, बराबर हो जाएगा एंगल BAC के बराबर। ये तो आपको निकालना था, हो गया। बस ये हो गया आपका पता। तो एंगल BAC जो निकालना था वो 110 डिग्री के बराबर है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, चलिए इसका कॉपी कर लीजिए यदि किसी को कॉपी करना है तो। देखो कितना छोटा सा सवाल बना, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने 3 रीजन लिखा है और यही रीजन आपको अच्छा मार्क्स दिलाता है, क्योंकि टीचर ना नंबर काटने के फिराक में रहते हैं। कहीं ना कहीं वो मौका ढूंढते हैं कि बच्चा बस कहीं पे नंबर काटने का मौका दे दे, और वो मौका ज्यादातर किस में ढूंढते हैं? रीजन में। रीजन आप नहीं लिखोगे नंबर कट जाएगा, और आप सवाल भी नहीं कर सकते कि सर नंबर क्यों काटे, क्योंकि हक बनता है भाई। आपने रीजन नहीं लिखा है तो हक बनता है। तो रीजन हमेशा जरूरी है, लिखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे आपका कॉपी ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाता है। आगे बात करते हैं, मिला देना है वाला। आज का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 16। सॉल्यूशन नंबर 16, देखा जाए क्या कह रहा है इसमें। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, दिख भी रहा है हमको आगे। हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E। AC और BD जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट E पर कर रहा है। यहाँ पे भूल गए हैं तो इसको लिख दो यहाँ पे E। ओके, आगे। इफ एंगल DBC कहाँ है? DBC यानी कि ये वाला एंगल कितना है? DBC, हाँ कितना है भाई? 70 डिग्री। ये 70 दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एंगल BAC कहाँ है? BAC यानी कि ये वाला बात कर रहा है केवल, कितना? 30 डिग्री। आगे फाइंड BCD यानी कि आपको ये पूरा एंगल फाइंड करना है। आगे फर्दर इफ AB बराबर BC, कहाँ है AB ये बराबर है किसके? BC के, इसके बराबर है। आगे फाइंड ECD, कहाँ है ECD? अच्छा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप, ध्यान समझना। एक बार पता करना आपको पूरा BCD और एक बार केवल पता करना है ECD यानी कि केवल ये। अब पता चलेगा, यानी कि एक बार आपको ये पूरा करना है तो एक बार ये पूरा मतलब केवल आधा फाइंड करना है। चले करेंगे हम लोग, इसमें आ जाइए। लेकिन करने से पहले ना, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसमें देखा जाए क्या इसमें आप क्या कर सकते हैं। आपको इसमें 2 चीज पता करना है और दोनों लगभग एक ही जगह पे दिख रहा है आपको, यहीं पे दिख रहा है। एंगल C के बारे में ये पूरा बात कर रहा है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप? हमको एक चीज दिख रहा है, पता है क्या? क्योंकि देखो यदि आप ये मानते हैं, हाँ यदि आप ये मानते हैं कि ये हमारा एक सेगमेंट नीचे है और एक सेगमेंट ऊपर है, तो आपका कहना ये होता कि सर जितना हमारा एंगल ये होगा उतना ही हमारा एंगल ये होगा, यानी कि ये 70 तो हमारा ये वाला भी 70। ठीक है, आपका हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं ये आपका 70 है, लेकिन यहाँ पे 70 निकाल के आप करोगे क्या? कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है। यदि मेरा कुछ एंगल ये वाला पता चल रहा है इस ट्रायंगल में तो कुछ बात बन सकता है, क्योंकि ये एंगल पता चलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोग इसके नजदीक आ रहे हैं। तो अब आप इस ट्रायंगल को ऐसे नहीं, इधर से देखने की कोशिश करो, आप इधर से देखने की कोशिश करो। ये जो आपका BC है ये आपका क्या है? कॉर्ड है। एक माइनर सेगमेंट आपको नीचे वाला दिख रहा है खाली स्पेस, और एक इसके ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। तो बताओ जितना एंगल ये उतना एंगल ये, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका? ये 30 तो ये भी 30। आपने किसको कोड माना था इसमें? BC को माना था। आप कुछ मत करो, इस केवल इस सर्कल को थोड़ा सा इसे घुमा लो, आपको पता चलेगा तुरंत
कि BC आपका एक कॉर्ड है, माइनर सेगमेंट आपका बन रहा है ये स्पेस खाली जो है ये वाला, और मेजर सेगमेंट इसके ऊपर वाला, यानी कि सेम सेगमेंट में दो एंगल, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल तो हो गया, लेकिन लिखोगे कैसे? आ जाओ यहां पे लिखो एंगल, ऐसे लिखो टेकिंग BC एज अ कॉर्ड, टेकिंग BC एज अ कॉर्ड, यानी कि BC को आपने कॉर्ड माना, ठीक है। तो एंगल ये और एंगल ये दोनों हमारा इक्वल, तो इस एंगल का नाम क्या दिया हुआ है? इस एंगल का नाम दिया हुआ था एंगल BAC, है ना। तो एंगल BAC बराबर एंगल इसके हो जाएगा, इसका नाम आप क्या दे सकते हो? CDE, तो CDE दे सकते हैं, और रीजन आप लिखेंगे कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, यानी कि जब हमारा एंगल सेम सेगमेंट में होता है तो इक्वल होता है, ठीक है। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ था ना 30, यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा किसका? एंगल CDE का। हालांकि इसी को हम लोग घुमा फिरा के कैसे लिख सकते हैं? एंगल CDE बराबर, हालांकि वही बात है, बात वही है जो हम कहना चाह रहे थे। चलो आपका अभी फिलहाल निकला है CDE 30। अब आप जाओ इसमें, आप ये वाला एंगल का पता चल गया, पूरा पता चल गया। अब आप इस ट्रायंगल में जरा ध्यान से देखिए, आपको कुछ पता चल रहा होगा। यदि हम लोग ट्रायंगल का बात करें BCD का, ये एंगल पता है, ये एंगल अभी तुरंत हमने पता किया, तो ये पूरा एंगल हमको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि इसको ना घेरो मत, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर नहीं है अभी, इसको छोड़ दो। इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल का बात करें यानी कि इसका, तो एंगल ये वाला, इसका नाम क्या रखोगे आप? दिया हुआ था यहाँ पे DBC, एंगल DBC प्लस एंगल ये वाला, अभी तुरंत हमने पता किया यहाँ पे एंगल CDE प्लस एंगल ये पूरा, आपको क्या नाम था इसमें पूरा का? BCD, एंगल BCD बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे ना एंगल का नाम हम जानबूझ के अलग नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए हम देख लेते हैं कि एंगल यदि उसका बात कर रहा है तो उसका नाम यहाँ पे पहले से क्या दिया हुआ है वही लिखते हैं। अलग से लिख देंगे ना आप समझ तो जाओगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि जो एंगल का नाम एक बार हमने लिख दिया वही एंगल बार बार रिपीट किया जाए, अलग ना लिखा जाए। इसके लिए रीजन आप क्या देंगे? एंगल सम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, शॉर्ट में हमने लिख दिया, बहुत शॉर्ट में। आगे बढ़ते हैं। DBC कितना? 70 डिग्री प्लस CDE कितना? अभी तुरंत निकाला हमने 30 डिग्री प्लस एंगल BCD बराबर 180 डिग्री। डायरेक्टली लिख दें, एंगल BCD बराबर कितने हो जाएंगे? 80 डिग्री हो जाएंगे, और ये आपका पहला आंसर निकला, केवल पहला निकला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आपको निकालना क्या था? अब आपको निकालना है केवल ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल हमारा कैसे निकलेगा? ये पूरा है आपका कितना? 80 डिग्री। ये आधा केवल कितना होगा? क्या 40? ऐसा तो कहीं नहीं कहा कि उसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कहता ना तो हम बोल सकते थे कि यदि पूरा 80 है तो आधा कितना होगा? 40, लेकिन बाइसेक्ट वर्ड का तो कहीं पर जिक्र नहीं हुआ है। तो ये निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए? चलिए हमको ना इसमें एक चीज बड़ा सॉफ्ट तरीके से दिख रहा है कि अरे भाई जो हमारा यहाँ पे ये बराबर है AB बराबर BC, इसका इस्तेमाल कब करोगे आप? यानी कि जो आपका AB है वो BC के बराबर है, तो ऑब्वियस ये बात है ये एंगल किसके बराबर? इसके बराबर। तो ये 30 था, तो ये 30, तो ये कितना? 50। फिर से समझाते हैं, समझिए। हमारा पहला आंसर निकल गया, यानी कि पूरा हमारा वैल्यू पता चल चुका हमको। नेक्स्ट देखो, हमने क्या अभी तक AB बराबर CD जो दिया हुआ इसका इस्तेमाल किया क्या? अभी तक नहीं किया हमने। तो यदि हमारा AB CD के बराबर है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि जब साइड हमारे इक्वल होते हैं अपोजिट वाले तो एंगल भी इक्वल होते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप यहां पे इसे लिखो, हाँ ऐसे लिखना, इन ट्रायंगल ABC
इन ट्राइंगल ए बी सी, ये एंगल इस एंगल के इन ट्राइंगल ए बी सी। इसमें चलो आप कुछ और लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो कि जो ए बी है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर। हालांकि थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं बेसिकली, ठीक है। जब ये बराबर है तो एंगल हमारा क्या होगा, फिर ये इसके बराबर हो जाएगा। इसका नाम क्या दिया हुआ था, 30 वाला, बी ए सी। हाँ सही है, बी ए सी। एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल, ये वाले का नाम आप क्या देना चाहोगे, बी सी ई, बी सी ई। और रीजन आप इसमें लिखेंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। क्या लिखा आपने रीजन, कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब आप देखेंगे कि आप जब टीचर देखेंगे कि एक किस ट्रायंगल का बात कर रहा है, तो ट्रायंगल एबीसी का बात कर रहा है, सिंपल, जिसमें एबी बीसी के बराबर है। सो ये एंगल इसके बराबर होगा, रीजन हमारा सामने है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब जरा खुद देखो आप, ये कितना दिया आपके पास, बी ए सी कितना 30, तो 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा एंगल बी सी ई। कोई डाउट इसमें? तो आपने बी सी ई का वैल्यू कितना निकाला, 30 निकाला। अब आपको चाहिए क्या, ए सी डी चाहिए, तो आप क्या करोगे, नाउ एंगल ई सी डी बराबर, यदि आपको एंगल ई सी डी यानी कि ये एंगल यदि आपको चाहिए, तो आप इस पूरे एंगल में इस एंगल को माइनस कर दो, सिंपल। तो पूरा एंगल का नाम क्या आपका, पूरा एंगल का नाम बी सी डी। तो एंगल बी सी डी माइनस एंगल ये वाला बी सी ई। तो सिंपली आप 80 में माइनस करोगे कितना, 30 निकाला था हमने, 30, तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो हैंस एंगल ई सी डी बराबर 50 डिग्री। देखो हमको निकालना क्या था, केवल एक चीज, इतना के लिए इतना लिखना पड़ा। यही तो सवाल देगा घुमा फिरा के थोड़ा सा, तो लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं पर कोई दिक्कत, हमने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में ये आ जाए, और कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलिए ऑनलाइन में बच्चे, खास करके आप लोग, कोई दिक्कत रहे किसी सवाल में, तो पहला तो आपके लिए सलाह ये रहेगा कि थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके उसको समझिए कि आखिर वहाँ पे क्या किया गया, उसको थोड़ा सा दोबारा देखिए। स्पीड में नहीं समझ में आता है तो नॉर्मल जो स्पीड है आपका उस पर देखिए, थोड़ा सा धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। इसके बावजूद कोई डाउट रहे तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो 4 सवाल हमारा और बच रहा है, 3-4 सवाल हम लोग और सॉल्व करेंगे, लगभग 20 तक तो हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फिर आपका काम चालू होगा सवाल बनाने का, ठीक है। तो 20 कम से कम हम लोग इसमें कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपका काम चालू। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में, 4 सवाल और कर लेंगे, और कहीं पर डाउट रहे तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।